तो जो होगा लेकिन खेल भी नहीं होना। ಧೇನೊಂದಾಮಿ ಗುರುದೇವ್ ಸುಖಸಾತ ಗುರುದೇವ್ हाँ जी। अज्ञान और ज्ञान की समझ, ये विषय हमारा चल रहा है। उसमें लौकिक सुख और अलौकिक सुख की बात हो रही है। सुख दो प्रकार के हैं, एक लौकिक सुख है यानी कि व्यवहार सुख, और दूसरा निरपेक्ष यानी कि अलौकिक सुख अर्थात आत्मा का शाश्वत सुख। लौकिक सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना चाहिए, दूसरों को सुख देने में ही सुख है। और किसी भी चीज वस्तु पौद्गलिक यानी कि पौद्गलिक चीजें कौन सी, मैन मेड मटेरियल थिंग्स में सुख नहीं, उसमें सुख नहीं। दूसरों को सुख देने से ही या सुख बांटने से पुण्य का उपार्जन होता है। सामने वाले और सभी को कैसे सुख मिले ऐसा निरंतर ध्यान में रहे, मन में दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जगत के सभी जीवों को सुख शांति मिले ऐसी मंगल की भावना दूसरों के लिए भावे, और काया अपने शरीर से भी दूसरों के कुछ गड़बड़ कंप्यूटर स्लो चल रहे हैं। तो मन में दूसरों के लिए अच्छा सोचे, जगत में सभी जीवों को सुख शांति मिले ऐसी मंगल की भावना दूसरों के लिए भावें, और काया अपने शरीर से भी दूसरों की मदद बन सकते हैं, मतलब दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हाँ, लौकिक सुख का सच्चा मार्ग क्या है? सुख में अंत है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब से हमारे मन में अपने से अन्य को सुख शांति देने का भाव हम करते हैं, उसी क्षण से ही वैसी सुख शांति हमारे अंतःकरण में भी उत्पन्न होती है। तो अगर अशांत होते हैं ना, तो अपने 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 साथ भी प्रॉब्लम होती है। किसी दूसरे को कुछ कहते हैं, दूसरे का कुछ बुरा सोचते हैं, अपना बुरा पहले हो जाता है, पहले। तो उसी क्षण से वैसी सुख शांति हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम हम उसका आस्वाद मिलता है, सबसे पहले हमें ही उसका आस्वाद मिलता है। अर्थात अर्थात हमारा अपना सारा अंतःकरण सुख में बन जाता है। लेकिन ये सुख भी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में तो क्षणिक ही है, ये सब सापेक्ष सुख है, मात्र लौकिक सुख है जो द्वंद्व गुणों से युक्त है और अंत में विनाशी ही है। द्वंद्व मतलब इसमें दोनों चीजें चलती रहेंगी, कभी सुख है तो दुख हो जाएगा, मान है तो अपमान हो जाएगा, मतलब सम्मान मिल रहा है कहीं पर वहीं पर ही अपमान हो जाएगा, लाभ है वहां हानि भी हो जाएगी, हानि भी हो जाएगी। तो ये सारा चलता है, ये सारे द्वंद्व हैं। निरपेक्ष अलौकिक सुख क्या है? निरपेक्ष अलौकिक सुख शाश्वत सुख है, यानी कि परमानेंट एटर्नल हैप्पीनेस, अंदर की जो अंदर की शांति परमानेंट। तो पाने के लिए तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, इसका यथार्थ ज्ञान अर्थात स्व स्वरूप का भान होना आवश्यक है। स्व स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, शांति तो वहां मिलेगी तो अनुभव में वो सुख आएगा जिसको हम कहते हैं कि अमूर्तिक सुख। अमूर्तिक सुख जिसमें आत्मा में और कोई विषय नहीं आ रहा, पांचों इंद्रियों में और मन से नहीं आ रहा, उसमें आत्म प्रदेशों पे कुछ भी पौद्गलिक नहीं, कोई गे नहीं है, कोई गे बाहर से नहीं है। अब उसमें आत्मा में आप अपना स्व स्वरूप का भान कर सकते। गड़बड़ है तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, हैंग हो रहा है। निरपेक्ष अलौकिक शाश्वत सुख पाने के लिए मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ इसका यथार्थ ज्ञान अर्थात स्व स्वरूप का भान होना आवश्यक है। स्व स्वरूप का अनुभव स्वाधीन सनातन सुख है। स्व का अनुभव होने के बाद शाश्वत सुख का आस्वाद मिलता है, क्योंकि शाश्वत या आत्मिक सुख स्वाधीन स्वतंत्र है, वह संयोगों के अधीन है, परावलंबी है, परतंत्र नहीं है। परावलंबी परतंत्र नहीं है मतलब उसका किसी पे वो किसी के अधीन भी नहीं है, संयोगों के अधीन नहीं है। शाश्वत सुख प्राप्त हो जाने पर जो कि स्व अवलंबी स्व स्वतंत्र है, स्व अवलंबी स्वावलंबी अवलंबी है, स्वतंत्र है, जिससे अंतर्धाह मिट जाता है, सभी कषाय अति अल्प हो जाते हैं। अर्थात क्रोध मान माया और लोभ, ये मान है, क्रोध मान माया लोभ अर्थात राग वे क्षीण हो जाते हैं, निराकुलता का अनुभव होता है। चित्त की शुद्धि होने से, चित्त की स्थिरता प्राप्त होने से परम तृप्ति होती है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
कभी जो आत्मिक सुख है, अगर ये आत्मिक, आत्मिक सुख है, हाँ जैसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ, क्या है सर? वो कोई जो भी तत्व जिसको आप अव्ययवाद सुख कहते हो, वो कौन सा सुख होता है? अभी आप बात कोई कह रही हाँ है, हाँ, अव्ययवाद सुख हो ना, उसका मतलब उसमें कोई बाधा ही नहीं है, अभी आप बात जो कहो तो बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसमें भी शरीर को कुछ आते हैं उसके लिए सिद्ध बनना पड़ता है। अव्ययवाद तो नीचे, वो केवली का भी सुख जो है वो भी डिफरेंट है और सिद्धों का डिफरेंट है। कूटस्थ हो जाए। हाँ जी, कूटस्थ का हो जाएगा, हाँ। जो पर्याय बदल दी मतलब वो है, वो तब सिद्ध, दूसरे- सिद्ध का जो सुख है, सिद्ध का सुख है और केवली का सुख है, नहीं, केवली और सिद्ध का तो अंतर है, अंतर है फिर। अंतर है। हाँ, जो अव्ययवाद सुख है किसका? सिद्धों का, सिद्ध, सिद्ध हाँ, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं। वही पर। अव्ययवाद का क्या मतलब हुआ फिर? वो शब्द ही ऐसा है जिसमें कोई बाधा ही बाधा नहीं, ही नहीं। बाधा ही नहीं। यहाँ तो फिर भी केवली के सामने कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गौशालक आ रहा है, गौशालक ये कर रहा है, वो सारा चल रहा है ना, चल रहा है, चल रहा है। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो अव्ययवाद सुख है, आनंद है। वहां की तो दशा रहती है, वो भी स्थिति रहती है। वहां जाके बताऊंगा। जाके चलेगा। और वहां क्या है ये अपने, ये कैसे पता चलेगा? या आप जब आप जाओगे तब पता चल जाएगा। अपने को ये समझना है कि मुझे स्वाधीन सुख पाना है जो है, या अधीन किसी सुख है, ये वस्तुओं के अधीन है, ये क्या प्रतंत्र सुख है कि ये है तो मैं सुखी हूं, ये मुझे मिल गया तो सुख अच्छा है। नहीं, वो तो उसके बाद वो तो हर रोज देख सकते हैं कि जो प्राप्त हो गया उससे हम उस समय तक हमें लगता है कि हम सुखी हैं, उसमें जैसी प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी इच्छा थी, उसके प्रति आकर्षण था, वो मिल गया तो सुखी जैसे हो गया। ज्ञान के लिए आता है कि ज्ञान की पर्याय बदलती रहती है सिद्धों की भी। हाँ हाँ, होती तो रहती है। ऐसे इस हिसाब से पूछती हूँ मैं, वो हाँ तो बस हो रहा है ना, पर उसको कुछ उसको कुछ होना नहीं ना भाई। देखो फिर भी फर्क है, वो सशरीरी है केवली जो है, वो अशरीरी है ऊपर, उसका कोई बाधा ही नहीं है किसी बात की, किसी चीज की बाधा ही नहीं है। यहाँ शरीर तो है ना, शरीर तो है ना, शरीर तो वैसी प्रॉब्लम करता है ना, महावीर की हुई ना प्रॉब्लम। अद्भुत आत्म वैभव, आत्मा सुख स्वरूपी है, आनंद घन है, स्वयं आत्मा ही, इसलिए स्वभाव, स्वभाव का मतलब है स्वयं के भाव में, स्वभाव अर्थात स्व सुख की कोई छीन नहीं सकता। जो मेरे अंदर का सुख है उसको कोई छीन नहीं सकता, स्वयं अव्ययवाद सुख स्वरूपी है। ऐसा स्वयं का अद्भुत और अनुपम आत्म वैभव है, इसलिए उसे दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? पराधीन इंद्रिय सुख यानी कि सब दुखदाई, इंद्रियों का सुख जो है ना सारा दुखदाई है, जबकि ये रिलेटिव सुख है, ये तो सापेक्षता का है ना, किसी के कंपैरिजन में है। अगर रिलेटिव सुख नहीं हो, रिलेटिव मतलब किसी चीज के सापेक्ष है। अब पहला लड्डू खाया बड़ा आनंद आया, दूसरा खाया नहीं आया, उससे उससे थोड़ा कम आया, तीसरे पे और कम आया, चौथे पांचवे आप लोगों ने नहीं खाना, अब उसका सुख कहाँ गया? सुख कहाँ गया? उस समय का फल था, सुख का फल। वो उस समय जो था ना, नहीं खाया और खाए में जो डिफरेंस था, वो खाए, एक खाए में दो खाए में जो डिफरेंस है, वो दोनों में फर्क आ गया, दोनों में फर्क आ गया। ये जो है ना इंद्रिय जन सुख है, ये संसारिक सुख है, स्वयं के अलावा अन्य संयोगों के अधीन है, इसलिए ये पर है, पराधीन है। स्वयं की मान्यता यानी स्वयं का जो बिलीफ है कि आरोपित भाव से जो सुख माना है वह संयोगों के अधीन होने से और संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के होने से अनुकूल संयोगों में सुखाभास होता है। सुख और दुख द्वंद्व गुण है, सिक्के के दो पहलू की तरह सुख के पृष्ठभाग में दुख रहा हुआ है, इसलिए एक क्षण का सुखाभास प्रतिकूल संयोग योगों में उतना ही दुखदायी हो जाता है। एक क्षण का सुख मिला, चल रहा है, बहुत पार्टी चल रही है, मौज मस्ती, ये हमारे मिल रहे हैं, और इतने टेलीफोन की घंटी बजी कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सारा सुख भाग गया। अब उसका चेहरा भी देखोगे ऐसा है, लोग पूछते हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे पता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो गया। मतलब ये जो होता है ना, ये बताता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। दीक्षा होने से पहले जब हम राउंड लगा रहे थे ना, तो जगह जगह
उपाध्याय जी को चेन्नई हैदराबाद को जा रहे थे, आप भी थी। तो जिसमें बेंगलोर के वहां पहुंचे हैं, जरूर जरूर। हाँ नहीं नहीं बात स्थान की कर रहा हूँ, पूरा नहीं, बेंगलोर। और भी बेंगलोर में वो मतलब ये जो है ना, जैसे हुआ कि नोटबंदी होगी, अब जो वहां गए थे, अब हमको तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग थे, कुछ का रंग उड़ गए एकदम, जैसे वो चहकते ये होता है, ये मौज मस्ती कर रहे थे, एक झटके में सब कुछ बदल गया। और एकदम भाग क्या है कि मुझे तो दिल्ली वापस जाना, यहीं से सीधा वापस, यहीं से वापस। और वहां पर भी थे जो किसी टाइम प्रधान होते थे ज्ञान कॉन्फ्रेंस के, तो बुरुड बुरुड, तो वो जो है ना, वो तो बिल्कुल जैसे ना काठू खून नहीं है। अब तो उनका अंत हो गया। हाँ, तो मतलब ये है कि एक कितना सडन शॉक, और जिसको जितना पता था नुकसान, उसको उतना बड़ा शॉक लग रहा था। और जैसे हमने तो दीक्षा लेने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ता ही नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ गया, पहले शगन के पैसे हम वापस कर देते थे, फिर बाद में 10 रुपए 100 रुपए मिलते वो रख लेते थे। पानी पीने का। 500 वाला वापस कर देते थे, 100 वाला रोट क्या है भाई, ये 100 वाले 2-3 जो मिले ना, ये रख लेते हैं, बाकी सारा आप ले लो। इसलिए एक क्षण का सुखाभास प्रतिकूल संयोगों में उतना ही दुखदायी हो जाता है। मतलब एकदम सिचुएशन कैसे बदलती है, कैसे बदलती है। रिलेटिव सुख में कभी तृप्ति नहीं होती, जो सापेक्षा से है, रिलेटिव टू समबडी एल्स, कुछ है ये आएगा तो मैं इसके कारण मैं सुखी हूँ, ये चला जाता तो मैं दुखी हो जाता, तो वो ये चीज मेरे पास है उसके कारण मैं सुखी हूँ, बस छूट जाएगी तो दुखी हो गया, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। वही अतृप्ति ज्यादातर चित्त को चंचलता की ओर खींचती है, इसलिए अंतर्धाह एवं आकुलता व्याकुलता निरंतर रहा करती है। मतलब हमारा सुख ना वस्तुओं में, चीजों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में फंसा हुआ है। हाँ, उसी में सुख है कि ये स्थिति ऐसी की ऐसी बदल जाए तो सुख है, निरंतर रहा करता है। हम अपने सुख के 11 दृष्टांत आए हैं। हाँ जी, इसमें निराकुलता कभी हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। वहां बताया उदाहरण दिया, और इससे अनंत गुना, इससे अनंत गुना, तो अनंत के लिए अनेकों। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा स्वयं में निज घर का भान और स्वयं के अनुभव के अभाव में चित्त बाहर से जो कुछ भी सुख लेता है वह सब रिलेटिव सुख है, जो बाहर से लेता है। जो चीजें हम बाहर के हिसाब से लेते हैं, चित्त बाहर से जो कुछ भी सुख लेता है वो सब रिलेटिव सुख, मतलब सापेक्ष, रिलेटिव वर्ड का यहाँ पता सापेक्ष है, निरपेक्षता से नहीं है। और जो निरपेक्ष सुख है वो तो अंदर ही है ना, उसके लिए कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति नहीं बदलनी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने पास है। तो चित्त में बाहर से जो कुछ भी, लेकिन हम सुख किसमें मान रहे, बाहर, बाहर में। मेरा सुख बाहर पड़ा, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है सदा एक रस रहता है, फिर भी उससे कभी भी वो नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात। ऐसी जारी थी वहां के लिए। नहीं, वहां ऊब कैसे आएगी। सदा एक रस रहता है। हाँ, वो स्वभाव है ना, हाँ, वो आपका अपना ही स्वभाव है। स्वभाव बदलता है। हाँ, स्वभाव बदलता नहीं है। आप किसी भी चीज में रह लो, जो जिसका स्वभाव है उसी में अगर वो रहता है तो उसको उसमें सुख है, स्वभाव में। तभी भगवान ने कहा है ना कि वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। हम कई बार लोग इसका उत्तर देते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है, नहीं, वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है, उसका धर्म। इस बात पे है कि ये उसका धर्म है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसका धर्म है। मैं मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं ऐसे आरोपित भाव से जो सुख लेते हैं वह सब रिलेटिव सुख है। मैं फलाना फलाना, ये एग्जाम्पल तो अपने नाम की दी है इसलिए कि ये सब क्या है, ये रिलेटिव सुख है। इसको देखकर बोलता है कि मैं ये हूँ। और वो सुख कैसे होता है, आपका कहीं पर नाम लिया जाता है, किसी फंक्शन में नाम लिया जाता है, क्या क्या सुख आता है, आपका नाम बोला, ये हमें भावुक, इमोशनल करते हैं। कुछ समय उपरांत हम उससे तंग भी हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलता होती है, तृप्ति होने की बजाय तृष्णा बढ़ती है, चित्तवृत्ति बाहर भटकती है। पदार्थों व चीजों का अभाव होना वास्तव में
दुख नहीं, किंतु चित्त की चंचलता है, ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख है। वो नंदन जो है, नंदन मनियार, वो अपने नाम सुनने का सुख इतना मिलने लगा उसे कि लोग प्रशंसा करते थे कि उसने बावड़ी बनाई, उसने बाहर उपवन बनाया, अतिथि जो लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, उनके लिए बैठने का स्थान बना दिया। अब वो प्रशंसा करते थे, ये सेठ बहुत बढ़िया है, देखिए क्या बावड़ी बना दी पानी पीने का। अब वो उसके कानों में वो घूमता रहता था, उसके कानों में जब शब्द पढ़ते तो उसको बड़ा आनंद आता था। घर पे बैठा नहीं जाता था कि वहां जाऊं। घर पे तो ये कि मैं व्यवस्था देखनी, कुछ है सब ठीक ठाक चल रहा है ये, पर वो एक्चुअल में तो कानों का रसिया हो गया था, कानों का रसिया हो गया। और सुन सुन के उसको आनंदित होता कि मतलब वो कान उसके बाहर की तरफ रहते थे, कहीं मेरे बारे में क्या चर्चा हो। तो हर बार नए लोग आते थे, बाहर से आते थे, पुराने चले जाते थे, वो भी आगे फिर प्रशंसा होती थी, ये तो बहुत अच्छी जगह बना दी विश्राम के लिए। अब वो सुनने का भाव इतना हो गया कि अब चित्त अटक गया ना उसी में, चित्त उसी में अटक गया, और उसका खामियाजा भुगता नहीं। तो इसमें क्या है कि आकुलता व्याकुलता होती है, तृप्ति होने की बजाय तृष्णा बढ़ती है, चित्त वृत्ति बाहर भटकती है। अब उसका चित्त बाहर भटकने लग गया था अंदर मन यार। पदार्थों व चीजों का अभाव होना वास्तव में दुख नहीं है, किंतु चित्त की चंचलता है, ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख है। हम कहीं अटक जाते हैं किसी, मतलब किसी चीज में ना हमारी रुचि इस तरह अटकती है। अब मम्मन सेठ को ले लो, वो बैल बनाने में लग गया, सारी जिंदगी लगा दी 2 बैल बनाने, ठीक है? उसके लिए कितना परिश्रम कर, क्या है, उसको उसी में सुख मिल रहा था। इतनी सर्दी के अंदर रात में ठंडे पानी में जाकर वो पानी के लट्ठे निकालता था। मतलब यह है कि उस किस लिए कि अभी सींग रहते हैं बनाने। ये कितना आदमी अटक जाता है बाहर। वो अगर देखिए, समझ देखिए कि अगर ये बैल बन भी गए, तुझे क्या लेना है बैलों से, क्या लेना। शाश्वत सुख निज स्वभाव है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो शाश्वत सुख परमानंद ये स्वयं चेतन का निज स्वभाव है, लेकिन मूलभूत भ्रांति अर्थात मिथ्या मान्यताएं, द बेसिक रॉन्ग बिलीफ, जैसे शरीर मैं हूं, ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ है, के कारण चित्त, यानी चित्त क्या है, चैतन्य का परिणमन पर्याय। चित्त हम किसे कहते हैं, जो हमारा चैतन्य है, उस चैतन्य का परिणमन होती हुई जो पर्याय है, वो जो अवस्था है उसकी, उसको हम चित्त कह रहे हैं। चित्त भी तो चेतना के साथ ही है ना, उसकी पर्यायी है ना चेतना की। बाह्य अवस्था में मन वचन काया इंद्रियां आदि बाह्य अवस्था में है, तो क्या है कि बाह्य की अवस्था में चिपक जाता है, इसलिए अस्वस्थ होते हैं। किंतु चित्त अगर स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है। चित्त मेरा चित्त मेरा बाहर चला जाता है और चित्त मेरा अंदर रहता है। चित्त अगर स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है। स्वयं में मतलब आत्मा में आ गया चित्त, मुझे बाहर देखना ही नहीं, चित्त वहां आ गया, ये स्वस्थ हो जाता है। यानी स्व स्वस्थ कैसे है, स्वयं स्वयं में स्थित, स्व, हाँ, उसको उसको स्वस्थ कर दिया हो जाता है। और कषाय स्वयं विषयों से मुक्त और स्वयं की इंद्रियातीत सुख परमानंद का अनुभव होता है, तब उसको परमानंद का अनुभव होता है। यानी जब हमने ये भी विषय लिया है कि अमूर्ति ज्ञान से अमूर्तिक सुख होता है, अमूर्तिक सुख का परम आनंद है। अमूर्तिक सुख का क्यों परम आनंद है कि अमूर्तिक सुख एक समय के अंदर सारी इंद्रियों का सुख मिलता है, और जो मूर्तिक सुख है वो एक इंद्रिय का एक समय में मिलता है। पांचों इंद्रियों के सुख अलग अलग मिलेंगे, और वो पांचों के पांचों जो सुख है वो एक समय में मिलते हैं, तो वो क्या है, वो अमूर्तिक सुख। अत्रम अत्रम। वो सुख क्या हो गया, पौद्गलिक सुख के अंदर एक समय में एक सुख हो, एक इंद्री का काम होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चार, 5 इंद्रियों के पांचों के सुख आए। जैसे वो लड्डू की एग्जाम्पल देते हैं, कड़ा लड्डू दो लेकर, और बेसन का लड्डू कड़ा है, उसकी आवाज भी हो रही है, सारा उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, 5 इंद्रियों का कार्य हो रहा है, वो सारा अंदर हमें पता चल रहा है।
जब दांत से तोड़ते हैं तो आवाज होती है, थोड़ा हार्ड है, मुंह में जाता है तो मीठा है, रंग हमने देख लिया उसका पहले ही है। सारी इंद्रियों की इंफॉर्मेशन एक एक समय में जाएगी। ये पॉइंट समझने वाले को समझ, मतलब इसको समझना है कि हम दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है, मूर्तिक सुख में और अमूर्तिक सुख में। मूर्तिक सुख जो है ये पौद्गलिक है, इंद्रियों का है, किसी गेय को देखकर अंदर पैदा होता है। एक एक इंद्री एक एक समय के अंदर सुख देगी, उसके अंदर आत्म प्रदेशों में उसकी पिक्चर बनेगी, उसको वो देखेगा। सुगंध से आत्म प्रदेश सुगंधाकार हो जाएंगे, उससे अगर रूप से देख रहा है तो उसका रूप उसका बन जाएगा। सारी चीजें आपको भान जो होना है, जो उसका आभास होना है, वो तो आत्म प्रदेशों में ही होना है, आत्मा में, आत्मा में होना है। और जो मेरा मूर्तिक है सुख, सुख है वो एक समय में सारे ही होना है। उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो सुख कितना होगा जबरदस्त। किंतु चित्त अगर स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है और पेशाय एवं विषयों से मुक्त एवं स्वयं के इंद्रियातीत सुख परमानंद का अनुभव होता है। चित्त का सुख के साथ संबंध है, चित्त का सुख के साथ संबंध है, और सुख किसी भी पद प्रतिष्ठा मान पैसे चीज मतलब वस्तु कोई अर्थात वस्तुओं में नहीं है, किंतु अपने अंदर स्वयं में अकूट भरा भरपूर पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है सुख का। अंदर जो आत्मा का सुख है वो इतना ज्यादा है, ये जो सारी चीजें जिनमें हम सुख मानते हैं इसमें सुख नहीं है। पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पैसा में, पैसे के अंदर, वस्तुओं के अंदर, इसी में सुख नहीं है। ऐसा समझ में आ जाए तो चित्त वृत्तियां जो बहिर्मुखी थी वे अब अंतर्मुखी हो जाती। मतलब जो जो मेरी बहिर्मुखी जो चित्त वृत्ति है ना, बाहर क्यों जाती चित्र, वो वही गड़बड़ होती है कि मेरी चित्त वृत्तियां जो बहिर्मुखी थी वो अब अंतर्मुखी हो जाती हैं, स्वयं में लीन हो जाती हैं, और परम आनंद का अनुभव होता है। जब मान्यताएं बिलीफ बदल जाती हैं तब वर्तन यानी कि व्यवहार यानी कि बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाए। अपने घर में अर्थात स्वभाव में आ जाने से प्रकृति सहज होती है। बाहर किसी के घर जाके ठहरते हो तो आपने थोड़ा मेहमानपना ये है, थोड़ा एटीट्यूड है, और जब अपने घर में आते हो तो कैसे आते हो, फ्री होते हो, ऐसे जैसे पड़ गए लेट गए। तो ऐसे भी लोग देखा कि दूसरे के घर पे जाते हैं तो आराम से मतलब बैठते हैं सो, और अपने घर के सोफे पे लेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी स्वतंत्रता है, अपना है, रिलैक्स कर रहा हो सोफे पे लेट जाते। अपने घर में अर्थात स्वभाव में आ जाने से प्रकृति सहज होती है और निराकुलता का अनुभव होता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई 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 ये थोड़ी कहेगा कि बैठ आराम से बैठ सीधा बैठ। और वहां क्या ध्यान में है, वो कैसे कहेंगे कैसा है ये, वहां उसको लेटने का मन हो रहा है, लेटने का मन हो रहा है, लेटने का मन हो रहा है, लेकिन तब भी वो कहते हैं आप लेट जाओ, लेट नहीं, नहीं। दरवाजा मत खोलना, मक्खी बहुत आ जाती है बाहर से, बाहर बहुत मक्खी है। हाँ हाँ, जी, प्रकृति में तन्मयकार वह संसार है। जो प्रकृति है उसमें तन्मय हो जाए अगर हम, जो प्रकृति बाहर है, वो क्या, वो संसार। प्रकृति में तन्मयकार हो जाए वह संसार है, और प्रकृति से अलग रहे वो मोक्ष है। इसलिए प्रकृति से अलग भिन्न रहकर स्वयं में रहना सर्व प्रकार से हितकारक है, श्रेय का। मतलब मुझे बाहर देखना ही, संयोगों में तन्मयकार होना ही संसार है। संयोग मिला, हम तन्मय हो गए, वो व्यक्ति मिला, वस्तु मिली, परिस्थिति मिली, इतना आनंद आया संयोगों में ही तन्मय, उसी में तन्मय हो गए। संयोगों में तन्मयकार होना ही संसार है। और संयोगों का ज्ञाता दृष्टा हुआ तो वह स्वयं भगवान है। भाई ज्ञाता दृष्टा है तो अपनी आत्मा में ही है ना, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। अब इसको ऐसे समझे कि हमने जाना है कि अगर मैं आत्मा में जो है, मेरा सवाल क्या, मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ और कुछ नहीं करता, कहीं जुड़ता नहीं और कुछ करता नहीं, तो मैं आत्मा को पकड़ सकता, मेरी पकड़ में आता। क्यों? कि जब मैं कुछ नहीं और कर, मात्र ज्ञाता दृष्टि, बिल्कुल जैसे ना स्टिल होकर आपस देख रहे हो और जान। मान लिया किसी फूल को देख रहे हो, आप किसी फूल को देख रहे हैं, ठीक है। अब उसकी सुगंध जो है ना, उसकी सुगंध
नाक में गई, जैसी सुगंध गई आप कहाँ गए? इधर बाहर आ। बाहर क्या, बाहर भी नहीं आए, मन की परिधि में चले गए, ये सुगंध अच्छी है, बहुत ही अच्छा। अब आप उस फूल को नहीं देख रहे, अब आपकी प्रीति उस सुगंध से हो गई, आप सुगंध पे हटे, सुगंध पे हटे, बस ये उससे जैसी हटे, यही गड़बड़ हो, यही गड़बड़ हो। जब तक मैं सिर्फ देखता हूं, जानता हूं, देखता हूं, तब तक कुछ नहीं हो रहा, तब तक आप अंदर अमूर्ति की हैं। और जैसे ही उसकी सुगंध जो है गई और सुगंध आपको प्रिय लगी, उसमें फंस गए। उसमें फंस, वो फंसना, वो फंसना होगा। अब आपको वो जो दृश्य देख रहे थे उसमें, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको, आप सुगंध में आ गए। अब उसी चीज को आप देख रहे हो तो उस उतना भान नहीं होगा, इतना गहराई से। अब आप सुगंध से हट गए, आपको वो उतना नहीं दिखाई दे। हाँ, उसी में तन्मय, क्योंकि सुगंध में तन्मय होंगे तो पता चलेगा। अब आप मतलब कितना फर्क है, इस ढंग से हम सोचें कि हम कैसे तन्मय हो जाते, मतलब भोजन खाते हुए भी हम ज्ञाता दृष्टा रहे और उसका रस ले रहे हैं, जैसे जबान पर रख रहे हैं, तो महसूस हो। अब रस तो आता है, अब रस इतना कैसे कर दें कि उसका रस ना आए। भगवान ने कह दिया कि सांप की तरह निकल लो, भोजन निकला जाता है क्या ऐसे? नहीं निकला। संयोगों में तन्मयकार होना ही संसार है, और संयोगों का ज्ञाता दृष्टा हुआ तो वह स्वयं भगवान है। दृष्टि, दीक्षा, सही दर्शन, आत्मज्ञानी या वीतराग भगवंत जो दृष्टि देते हैं, जो समझ देते हैं, उसे सच्चे अर्थ में दर्शन कहते हैं। ये दृष्टि या दर्शन साधक को संसार से विमुख करके आत्म अभिमुख करती है। जब दृष्टि ऐसी दी जाती है कि तू अपने अंदर देख, तुझे सुख अंदर है, तुझे तेरे कर्मों की निर्जरा तू अंदर है तब है। नवीन कर्म बंद नहीं होगा जब तू अंदर है। तो उसकी उसको उसको दृष्टि कौन सी दी जा रही है कि तू आत्मा के अभिमुख हो जा, तेरा तभी काम हो। लेकिन हम इंद्रियों की क्या है, ये पौधगलिका, ये बाहर दौड़ती है, तुम्हें सुख लगता है। ये तो इंद्रियों का उनकी फील्ड है बाहर, इंद्रिया की पौधगलिका उनकी फील्ड बाहर है, वो देखने के लिए दौड़ती है। वहां से अध्यात्म का प्रारंभ होता है, जिस टाइम आत्म अभिमुख होता है, उसमें अध्यात्म का प्रारंभ। दृष्टि दृष्टा में है, दृष्टि दृष्टा में होने से समग्र दर्शन खुल जाता है। दृष्टि किस पे? दृष्टा पे है, जो देखने वाला है। दृष्टा पे होने से समग्र दर्शन खुल जाता है। दृष्टि आत्मभूत होने से खुद को दरअसल वास्तविक शुद्ध स्वरूप की प्रतीति होती है, मतलब उसकी वास्तविक शुद्ध स्वरूप का। बाद में दृष्टि और दृष्टा एकव्य भाव में आ जाते हैं। एक मतलब दोनों का इकट्ठापन, एकीकरण हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। दृष्टि और दृष्टा एक हो, एक अब हो जाते हैं। जहां आत्म दृष्टि वहां निराकुलता है। आत्म दृष्टि मिलने से मोक्ष मार्ग के द्वार खुल जाते हैं, मुक्तता के अनुभव की शुरुआत होती है। देह दृष्टि या मनोदृष्टि से संसार का निर्माण होता है। आत्म दृष्टि से मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, देह दृष्टि या मनोदृष्टि से संसार का निर्माण। अब दृष्टि कहाँ जा रही है? देह पे जा रही है या मनोदृष्टि? मनोदृष्टि यानी इंद्रियों से आती। मन का सारा विषय क्या है? मन के अंदर जो आ रही है वो इंद्रियों के द्वारा आ रही है, इंद्रियों के कारण आ रही है। अध्यात्म एक दृष्टि है। अध्यात्म ये कोई क्रिया नहीं है, किंतु दिव्य दृष्टि है। अध्यात्म जो है ना, क्रिया नहीं है, ये दिव्य दृष्टि है। अब अध्यात्म को हमने जो है ना, धर्म को क्रिया मान लिया। ये कोई क्रिया नहीं है, ये दिव्य दृष्टि है। जगत के मनुष्यों की संसारिक दृष्टि है, और ये दिव्य दृष्टि है जो अध्यात्म दृष्टि है। इसको अध्यात्म दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि है, जो अध्यात्म दृष्टि, इसको हम कहेंगे ये
और जो संसार के अंदर जो संसारिक दृष्टि है, ये जो है वो हमको फंसा रही है। संसार की तरफ दृष्टि, संसार से दृष्टि को हटाना है, ये सारे जानते हैं। पर हटना कैसे है? हटना कैसे है? हटना ही ऐसे है, दृष्टि अंदर रुकने लग जाए। बाहर से कटना मुश्किल है। बाहर की चीजों को हम काटना चाहें बाहर से वो इतनी आसानी से नहीं कटेंगे। अंदर चले जाए, बाहर से कटना अपने आप बंद हो जाए। जो जो हमें अंदर रस आने लगा, और अंदर जाने से अंदर कुछ ऐसे सुख की अनुभूति हो गई जो बाहर कभी नहीं मिला, तब आप अंदर अटक जाए। तब आपको ये नजर आएगा कि ये वास्तव में सुख तो ये है। और जब तक वो नहीं हुआ, तब इसको ज्ञान से समझकर अंदर रुकने का प्रयास करना। क्योंकि जब तक उस प्रयोग का खुद लाभ नहीं हुआ, तब तक तो उसको समझ के जिन्होंने लिया उनकी बात सुन लो। और नहीं तो क्या है कि अगर नहीं हम सोचे ना, तो वो हम उसमें अंदर रुके और ना होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप अंदर को। आपको तो ये मानना है कि सुख अंदर है। जब इतने ज्ञानियों ने, भगवान ने इतना कहा उसकी एक्सपीरियंस है कि आपका कल्याण सिर्फ अंदर रुकने में। अब एक बात उसकी की पकड़ लो कि अंदर रुकने में, वो गलत तो बताएंगे। अब अंदर रुक गए हम, तो धीरे धीरे रुकेंगे। ऐसे तो अभ्यास हुआ नहीं। वो जो अभ्यास अंदर का होगा, ये शिविर जो लगते हैं क्या है, ये एक अभ्यास कराया जा रहा है अंदर अंदर रुकने। क्या उसमें वो जबरदस्ती टेंशन लगती है? शुरू शुरू में जब शिविर करते थे तो लगता था बस ये ध्यान जो है ना, वहाँ शरीर शरीर दुख रहा है, ये दुख रहा है, अब छुट्टी हो जाए जल्दी। लेकिन जिसमें अब उसमें आनंद आने लग जाएगा, फिर आप खुद आते हो, करने आते हो, दूर दूर से लोग आते हैं और उसको करते हैं। तो आत्मा है? अंदर की स्थिति में रुकना आ जाए, ये रुकना मुश्किल है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आंखें बंद करके बैठ जाए, देखो कितनी देर बैठता है। 5-7 मिनट बाद वो एक आंख खोल के देखेगा। बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े देखते हैं, बच्चे तो आमतौर देखा है, वो आंखें बंद। मतलब मन में क्यों भाव आ रहा है घड़ी देखो, वो तो जब जब खत्म हो जाएगा ध्यान में बोलेंगे। वो किस लिए कि जल्दी निकलना चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब अंदर फंसे हुए समझ रहे हो। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में हुई क्योंकि आत्मा की यथार्थ समझ होते ही साधक जो है वो आत्म सन्मुख होता है। यथार्थता समझ आ जाए कि बाहर मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। किसी टाइम बाहर भी सब कुछ लगता था, अंदर का नहीं पता था। लेकिन जब अंदर का पता चला तो उसका इसका मतलब है कि बाहर कुछ है ही नहीं। वो तो मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, बाहर में टाइम वेस्ट रहा है और कर्मों का ढेर लग रहा है। आत्मा की यथार्थ समझ आते ही साधक आत्म सन्मुख होता है, और आत्म सन्मुख होना ही सचमुच अध्यात्म है। ये अध्यात्म, हमने अध्यात्म क्या मान लिया? माला करना, अनापूर्वी करना, ये पाठ करना, फलाना पाठ करना। ये जो आत्म सन्मुख होना है, ये एक्चुअल में अध्यात्म है। मानव जीवन का सार स्वरूप में ही रहना, ये मानव जीवन का सार है कि स्वरूप में ही रहना। क्योंकि और किसी गति में ये ना समझ में आता है, ना ये बताया जा सकता है, ना वो कर सकता है कि अपने अंदर रहना। सिर्फ मनुष्य ही है, और मनुष्य में भी कितने कम संख्या में लोग ये समझते हैं। किन को ये पता है कि अंदर रहना, बाहर नहीं देखना। मानव जीवन का सार उतना ही है कि वह स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो, और उस मुक्ति के लिए मैं कौन हूं ये जान। और जब ये जान जाएगा कि ये शरीर और आत्मा, मैं कौन हूं ये नहीं पता अभी कि मैं आत्मा हूं, ये जाने, स्व स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ और स्व स्वरूप में निरंतर रमन करते हो, तभी मनुष्य जन्म की अंतिम हेतु सिद्ध होता है। जो अंतिम कारण वो सिद्ध होता है। संक्षेप में मानव जीवन का सार इतना ही है कि स्वयं खुद को पहचाने और स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थिर हो।
अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए, पहले खुद को पहचाने और स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए। ये सारा बहुत बार हमने किया है, कितनी बार पढ़ा है मेरा ख्याल। हाँ, लेकिन फिर वही बातें बार बार आती हैं, किसी ना किसी और शेप में आती हैं, वही घूम घूम के आती है तो वही पॉइंट है। अंदर जा, अंदर जा। ये बुनियादी प्रश्न है कुछ इसके अध्यात्मिक ज्ञान के। प्रत्येक जीव मात्र भीतर ही भीतर शाश्वत सुख या अमूर्तिक सुख की खोज में है, किंतु उसे संसार का मूल बंधन अज्ञान कि मैं कौन हूं, ये दृश्यमान जगत प्रकृति, दृश्यमान जगत क्या, ये बाहर प्रकृति है, किस तरह किससे क्रियाशील यानी परिचालित है, अर्थात उसका वास्तविक कर्ता कौन है, इन दो प्रश्नों का यथार्थ समाधान निराकरण यानी कि उसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाए। ये उपलब्ध ना होने पाने के कारण हम इस संसार बंधन रूप लगता है, दुखदाई लगता है, और संसार रूप पहली को सुलझा नहीं पाने से हम उसमें उलझ जाते हैं। संसार अगर ये समझ में आ जाए ना कि सारा वास्तव में है क्या, मैं मनुष्य, जीवास्तिक आय, छह द्रव्य का लोभ, मैं जीव इसमें यहाँ पर, और कहाँ फंस गया, मैं पुद्गल के साथ फंस गया, और इसके छूटे बिना मेरी मुक्ति नहीं। और फंसा क्या, फंसा हुआ ही था, फंसा हुआ ही था पुद्गल के साथ। और ये इसकी जो है ना, इसका भार ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ये मुझे नीचे गिरा। पुद्गल जितने ज्यादा होंगे मेरे साथ, मैं उतना भारी हूँ। इतनी उलझन में हो गए हैं। मेरी जितने में आसक्तियां, अब जब मेरी आसक्ति से वो वजन मेरे साथ है, भाई ऐसा है ना, महापरिग्रह से सातवीं नरक क्यों, नरक क्यों, कोई परिग्रह है तो है, यही पड़ा रह गया, साथ लेके थोड़ी नरक में गया, पर उसके साथ वो बंधा हुआ है, इसका मतलब वजन उसके साथ है, कोई भेजने वाला नहीं नीचे, वो महापरिग्रह का वजन ही उसको ले जाएगा नीचे। और जितना जितना आपने त्याग दिया यहाँ पर, उतने उतने आप हल्के हो गए, हल्के हो गए। कोई आपको पहले देवलोक, दूसरे, तीसरे, चौथे, इसमें कोई भेजने वाला कोई नहीं है, ये आप ही अपने कर्मों से ऊपर उठ रहे हैं। जितने हल्के हो रहे हैं उतने उठ रहे हैं, उतना आप हल्के हो गए। और वजन वही का वही बराबर है, तो हो सकता है कि मनुष्य जन्म और मिल जाए, वो भी अगर पॉसिबल संभावना होगी। सारा उसका भार सारा ऑटोमेटिक है। और नर्क में भी कितना भार है, अगर ज्यादा नहीं है तो पहली नर्क, और ज्यादा है तो दूसरी नर्क। और यहां तक उस भार की इतनी सूक्ष्मता है कि पहले के अंदर अगर 13 पाथड़े हैं, तो 13वें में आपने किस में जाना है, उस वजन के हिसाब से उसी में जाएगा, वहीं पर ही जाएगा, आयुष के हिसाब से भी और अपने कर्मों के हिसाब से। इसका मतलब है जिस समय कर्म बन रहे हैं, उसी समय सारी चीजें डिसाइड हो रही। वो कर्म किस, कर्म जो बन रहे, आयुष बन रहा है, गति बन रही है, तो उस समय मेरा ये डिसीजन हो रहा है कि कर्मों को क्या भार लिए बैठा हूं, कितना भार लिए बैठा हूं, कितना भार लिए बैठा हूं। जितना हल्का हूं, जितना लाइट हूं, जितना त्याग छोड़ा हुआ है, नहीं है लेकिन इच्छा है अगर, तब भी फंसा हूं, तब भी फंसा हूं, तब भी फंसा हूं कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो, तो तब भी फंसा हूं। बहुत सूक्ष्म है ये, इसको, इस धर्म को समझना। अध्यात्म विज्ञान का हार्द क्या है, उसका मर्म क्या है, सार क्या है। इस संसार रूपी पहेली को सुलझाने के लिए दो बातें जानना सचमुच आवश्यक है। एक है कि वास्तव में मैं कौन हूं, और दूसरा है कि वास्तव में कर्ता कौन है। इनकी यथार्थ समझ ही अध्यात्म विज्ञान का मूल हार्द है। अध्यात्म वीतराग विज्ञान एवं स्वयं कार्यकारी, इन दोनों मूलभूत प्रश्नों को यथार्थ समझ सम्यक दर्शन वीतराग विज्ञान में अनावर्त होता है, जिसका परिणाम स्वरूप जगत की सभी उलझने, जितनी भी उलझने हैं, के स्थायी निराकरण, उसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, स्थायी निराकरण जो है, वो भीतर में अपने आप हो जाते हैं। फिर चाहे वो संसारी ग्रस्त है या त्यागी हो, उसको संसार में रहते हुए भी संसार बंधन रूप नहीं लगता, उसे संसारी दुखों का अभाव लगता है।
मतलब संसार में चाहे रह रहा है पर त्यागी हो या त्यागी हो, उसका संसार में रहते हुए भी संसार बंधन रूप नहीं लगता, उसे संसार दुखों का अभाव लगता है, संसारी दुखों का अभाव लगता है। हाँ, वह संसार में जनक विदेही की तरह जल कमल निर्लेप रहकर परमानंद का अनुभव करता है। राजा जनक की एग्जाम्पल देते हैं, जनक विदेही थे, वो अपनी मिथिला से जुड़े हुए नहीं थे। जिसमें प्रवचन चल रहा था उसमें मिथिला में बताया कि आग लग गई, तो वो जो संत थे जो बैठे सुन रहे थे वो दौड़े कि मेरी झोली पड़ी है वहां, ये है, वो जल जाएगी, ये आग मैं ले आऊं। तो जिसका राजपाट था वो बैठा, वो सुनता, वो बैठा, इसीलिए उसको विदेही कहा। वो कहता मिथिला मेरी थोड़ी है, जलती है तो आप जलती है, मैं क्या कर लूंगा उसमें। वे संसार में जन। गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ जी। उनका ये कहना था कि मिथिला क्या, सारे संसार में मेरा कुछ नहीं है तो मेरा क्या जलेगा। हाँ, वो कुछ भी नहीं, वो अपने साथ तो जो देह अपनी देह से भी अलग है, वो देह को ही नहीं कुछ समझता विदेही। मतलब ये इसका अर्थ ये है कि आपके पास बहुत कुछ सामान है, कुछ भी है, एक राजा की तरह भी वो जो है विदेही रह सकता है, संसार में रहते हुए भी, ग्रस्त में रहते हुए भी। आप जो है उन चीजों से अगर जुड़ाव नहीं है, आप हल्के हैं, और आपके पास चीजें नहीं है लेकिन आपको इच्छाएं हैं, तो आप जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जितना आप उधर से अलग होकर अपने में चले जाएंगे, सारी कल्याण की साधना यही है। कुछ करने डरने का कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी दृष्टि ठीक करनी है कि सुख मेरे अंदर है, सुख बाहर नहीं है, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में नहीं है। व्यक्तियों में जैसे मेरे परिवार सदस्य, ये बेटा है, ये बेटी है, उसमें आपकी सुख मानता है। लेकिन इस स्टेज में आकर देखिए, जब जीवन के उसमें सोचना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ किसी अर्ली स्टेज में उसको लगता होगा कि ये बेटा है, ये बेटी, लेकिन धीरे धीरे उसको वो रियलिटी समझ नहीं है ना, अपने आप को कहीं तो बदलना है ना। अब उसका समय आ रहा है कि यहाँ से जाने का समय आ रहा है, तब तो दृष्टि ठीक कर लेना, तब तो दृष्टि ठीक कर लेना कि इनसे ये मेरा कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ होगा। ये जो ये जो पहले सिस्टम बना हुआ था वानप्रस्थ का, ये कैसा वो था, उसमें इतना होते हुए भी लोग है, वो उसमें इस टाइम पर आकर वो अलग हो जाते थे, हट जाते। आज उल्टा हो गया, जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा परिवार है, वो ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि उसका उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, घेरा बढ़ गया। वो हरेक का ध्यान रख रहा है, जो अकेले की बजाय वो कहाँ है, ये कहाँ है परिवार में। देखा मैंने ऐसे लोग हैं, उसका उसका वो आ गया कि नहीं आ गया, तो सारे घर की पूरा वो समझता है कि मैं घर का बड़ा हूं, मुझे सबका पता होना चाहिए। ये क्या उसकी संसार की दृष्टि है, ये पता होना चाहिए। जो कोई कर रहा है मेरे से पूछ के जाए, बता के जाए, करके तुझे क्या लेना देना। तूने जब तक कर दिया, अब तू अपनी सोच कि तेरी स्थिति क्या है, तू इन बंधनों में फंसा रहेगा तो फिर इसका मतलब संसार में रहेगा। तो पहले लोग इस विचार को सारा छोड़ के चले जाते थे, राजा महाराजा भी छोड़ देते। अब समय आ गया कि बस ठीक है, वानप्रस्थ चले, और बाद में फिर संयम भी ले लेते। देखिए आपके साथ पूरी एग्जाम्पल ना पांडवों की है, कि पांडव जो है ना, पूरे राजपाट, जुए में राज्य भी गवाया, सब कुछ करा, भटके भी, सब कुछ करा, आखिर के अंदर महाभारत भी हुआ, वो हिंसा हुई, सब कुछ हुई। दृष्टि कैसी थी? ठीक। और अंत में दीक्षित हुए, और श्वेतांबर मान्यता के अनुसार पांचों के पांचों मुक्त हो, और दिगंबर मान्यता में तीन हुए, और छोटे दो जो है ना, छोटे छोटे दो है ना, वो 26 में देव लोग गए, एक बफ करके चले जाएंगे। हाँ पता नहीं। हाँ, रोक लो। कहाँ थे हम? हाँ,
क्या डिस्कस कर रहे थे, माइंड से निकल। हाँ, तो संसार में जो रहते हुए भी हम लोग अपने आप को कैसे अलग करें, ये अपने को सीखना, ये सीखना। अब क्या हुआ कि जैसे संयम ले लिया, हम एक जगह से तो निकला है जो लगते थे, और हमने नए बंधन बांध लिए शरारतों के साथ। उनके नाम भी याद है, उनके फोन भी याद है, उसके रिश्ते भी याद हैं, सब कुछ याद है, उनको बुलाया भी जा रहा है, तो हम फंस गए ना। सिर्फ वो लोग चेंज हो गए, लेकिन वो बाकी नहीं बदला। भाई सहज हो जाओ ना, जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया ठीक, किसी को याद करना ही नहीं। मतलब हमारा अटकाव हो जाता है कहीं। ये हम सबको कोशिश करनी है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, तो हो सबका रहा है, सबका अटकाव है। तो की बात हो रही थी कि जनक विधेयी की तरह जल कमलवत निर्लेप रहकर परम आनंद का अनुभव कर सकते। जैसे कमल का फूल पानी में रहती, कीचड़ के अंदर भी वो निर्लेप रहता है, तो संसार को अगर कीचड़ मान ले तो उसमें निर्लेप रहे। ये हमारी दृष्टि से है अंदर। हाँ, अपने ऊपर है, दृष्टि से है, दिखाने की बात नहीं है इसमें किसी के साथ। दृष्टि मेरी हो कि मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं। उसे आदि व्याधि उपाधि में सहज समाधि रहती है। संसार ना तो उसे स्पर्श करता है और ना तो उसे बाधक करता है। ये क्योंकि ये क्या बात है, ये वीतराग विज्ञान स्वयं ही एक कार्यकारी, ये वीतरागता की बात है ना, कार्यकारी है, सैद्धांतिक विज्ञान है ये वीतराग का। मैं ना किसी से जुड़ू, ना किसी से राग करूं, ना किसी से द्वेष करूं, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल रहना। ये क्या, ये यही वीतराग विज्ञान है, ये सैद्धांतिक विज्ञान है। वसुते वीतराग मार्ग तो आत्म उपलब्धि का यथार्थ मार्ग है। आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आत्म विज्ञान को समझने के बाद मन वचन काया से मुक्त हो सकते हैं। मन वचन काया से मुक्त हो सकते हैं अगर आप अंदर रहने लग जाए, शांत रहने लग जाए, मौन मौन कर लें, किसी से बात नहीं करना, करते हैं लोग, मन वचन काया से मुक्त हो सकते। काय का मतलब ये नहीं काया छोड़नी नहीं है, कुछ क्रियाएं करनी जो है वो छोड़ बंद करना है। विज्ञान समझ लेने पर आप स्वयं परमात्मा है। विज्ञान नहीं समझने में संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों योनियों में भटकना पड़ता है। ये विज्ञान समझ में आ जाए, वीतराग विज्ञान, कि मुझे अपने अंदर रहना। मैं जब अपने अंदर रहता हूँ, ये समझ लो मैं वीतरागी हूँ। आपके कषाय भी कम होंगे, आपके निर्जरा भी होगी, आपके नवीन कर्म भी नहीं बनेंगे, और कोई कष्ट। जितना हम देख रहे हैं, जितना हम बाहर जान रहे हैं, दुनिया को जाने, उतना हम फंस रहे हैं, उतना फंस रहे हैं। वो दृश्य आएगा दिमाग में, जितनी दृष्टि बाहर है। क्रियाओं पर से सच और झूठ के दोनों मान्यताएं छूट जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। क्रियाओं पर से सच और झूठ की दोनों मान्यताएं छूट जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमेशा सच और झूठ की मान्यताओं से छुड़ाता है। विज्ञान स्वाभाविक क्रियाएं, ज्ञान की, दर्शन की, ज्ञाता दृष्टा परमानंद, ये जो है ना, ये जो है ज्ञान, विज्ञान जो है ना, वो स्वाभाविक क्रिया कराता है। जितना वीतराग विज्ञान है आपका, वो सारी क्रिया कौन सी कराएगा? वीतराग विज्ञान क्या होगा कि मुझे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, अकेले आए हैं अकेले जाना है। तो ये क्या है? ये सारी वीतरागता होगी। जब आपका शरीर से ही संपर्क हो, उसको समझा कि ये भी कोई भारी है, भारी है। ये हमारी दृष्टि में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा सारी कार्यशैली वैसी हो जाए, और हमको यही अभ्यास करना है, यही अभ्यास करना। शरीर से जुड़ा होता है आदमी, शरीर से जुड़ा होता है, सबसे इतना शरीर से जुड़ा होता है कि जो बहुत बड़ी उम्र है फिर भी बाल काले किए जा रहे हैं। शरीर पूरा झुर्रियों से मुंह भरा पड़ा है, बाल काले। वो देख के हैरानगी होती है कि इतना कितना फंसे हुए इस शरीर के साथ। वहां से पता चलता है भाई ठीक है, जब स्वाभाविक है कि बाल सफेद होने ही है, या बाल खत्म हो जाते, कम हो जाने, ठीक है, आपको क्या लेना देना।
इसका मतलब शरीर के स्तर पर अटके हुए हैं, शरीर पे अटके हुए, शरीर पे अटके। जब तक हम शरीर पे अटके हुए, हमें शरीर ही मिलते रहेंगे। तो ये लिखा ना, विज्ञान नहीं समझने से संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों योनियों में भटकना पड़ता है। जब तक शरीर पसंद आ रहे हैं, शरीरों में सुख मिल रहा है, शरीर फिर छूटेंगे नहीं। शरीर जब बोझ लगने लग जाए, ये तो भार है, ये मुझे फंसा रहा है, और जिनके मैं शरीर देख रहा हूं ये भी फंसे हुए हैं, शरीर हट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, एक समय के अंदर सिद्ध बन जाएंगे। तो खेल तो सारा शरीर हटाने का है। जिसको हमने हटाना है वही हमें प्रिय लग रहा है। जो जो वाकई हमें अप्रिय होना चाहिए कि इसने मुझे फंसाया। और ये क्यों है? कि मेरे कर्म है तो ये आ जाता है। कर्म है, इसकी अभिव्यक्ति शरीर के कारण है ना। कर्म है लगे हुए मुझे, तो ये शरीर है। अब जिसका शरीर सुंदर है वो इतराता है इस बात में कि मेरा शरीर सुंदर है। ये अरे तू फंसा हुआ है, इसने तुझे फंसाया हुआ है। ये शरीर तुझे सारी सारी एक्सरसाइज शरीर छुड़ाने की हो रही है। 14वें गुण स्थान के बाद तुझे शरीर छोड़ना है, इसका सारा वहां तक ले जाया जा रहा है, और तू आज उस शरीर को ही प्रिय समझ रहा है। ये अंदर से दृष्टि दृष्टि हो जाएगी, मुझे ये किसी काम का नहीं, और यही मुझे फंसा है। पुद्गलों से प्यार सारा आ गया। अब यह कि मैं जीवास्ती का है, मैं वो द्रव्य, 6 द्रव्यों में सबसे उत्तम द्रव्य और सबसे ज्यादा फंसाने वाला द्रव्य मूर्त है। 5 द्रव्य अमूर्त हैं, अमूर्त है। अमूर्त की क्या स्पेशलिटी है? कि वो नित्य होता है। जो अमूर्त है वो नित्य है, वो खंडित नहीं होता, वो खंडित नहीं होता। उसका कोई भाग ऐसा नहीं होगा इतना पोर्शन हो गया, धर्मास्ती का यहां से यहां निकाल दिया, आकाशास्ती का ही है, या आत्मा के प्रदेश ऐसे निकाल दिए बाहर। मतलब ये डेफिनेशन पूरी है कि अमूर्त जो है, द्रव्य जो है, वो खंडित नहीं होता और नित्य होता। तो तू उसमें से सबसे जो चेतन में है, तू वो द्रव्य है। बाकी तो चार चार तो सहायक है। तू सबसे उत्तम द्रव्य है, और सबसे निकृष्ट जो द्रव्य है उसको पकड़ के तू इतरा रहा है, और उसी को इकट्ठा करना चाहता है। उसी से जो बने हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ तेरा आकर्षण है, तेरा आकर्षण। तो तू कहाँ फंसा हुआ है? तुझे तो तेरी तो बैड कंपनी है, तेरी सोबत खराब हो गई है। पुद्गलों के साथ तूने अपनी दुर्गति कराई, दुर्गति हो गई, और इसी को तू प्रिय समझ रहा है, तो फिर छूटेगा कब? पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग आए कि ये इसने मुझे फंसाया और इससे मुझे हटना है। ये कैसे हटेगा? इसका जो आधार है, जो इसका मूल है, वो कर्म है। मैं कर्म कम से कम करूं। कम से कम क्या करूं? जो स्टॉक में पड़े उनकी निर्जरा हो जाए, नवीन बांधू ना। ये दोनों प्रोसेस चलेंगे तो धीरे धीरे शरीर अपने आप खत्म होता जाए। हल्के होते जाओगे, नए नवीन जब कर्म खत्म हो जाएंगे, पुराने तो जो बने अज्ञानता में वो आएंगे ही आएंगे। नवीन हम रोक लें, पुरानों की जो जितनी निर्जरा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, और मेन जो है कि नवीन बांधे नहीं। इसका मतलब है कि आप उतने शरीर आपके भव आप घटा रहे। तो फिर दृष्टि किस पे है? पुद्गलों पे है, और पुद्गल ही आनंदित कर रहे हैं, जिससे हमने बचना है। तो दृष्टि में तो एक क्लियर हो जाए। जब दृष्टि में क्लियर होगा तो फिर चारित्र में, व्यवहार में भी आ जाए, क्योंकि व्यवहार में इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। अनंत जन्मों से उस भव में इसके साथ, हाँ, इसके साथ हम अटके हुए हैं, इसके साथ अटके हुए। और उसमें तो हमें पुद्गल ही पुद्गल नजर आता था। आज तक हमने कितने कम भवों के अंदर जो है वो द्रव्य को समझा है। बाकी में तो पर्यायी पर्यायी को ही माना सब कुछ।
तो हमारी तो अगर देखा जाए कि टोटल जितने जन्म हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपको पर्यायों से रही है, अपने शरीरों से रही है। इस भव में आकर अगर आपको समझ आ गई, जिनको भी समझ आ गई है कि मेन ये जो है ना, ये वहां से दृष्टि हटाकर यहाँ लाना है, तो इतनी आसान नहीं। जब तक कि दृष्टि बहुत पक्की करनी पड़ेगी, दृढ़ दृष्टि से। बस ये हमारे अंदर पुष्ट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ये बार बार हम सोचेंगे, विचारेंगे। शरीरों से हटना, पुद्गलों से हटना, अपने पुद्गल कम से कम पुद्गल का सहयोग, मतलब वो अछूत जैसे समझते हैं ना, ये अछूत लगे। पुद्गलों से प्रिय अप्रिय होने का मतलब है कि ये लगे ये फंसवा देंगे, ये समान, ये सारा, ये मतलब जो सारा ये है ना पुद्गल, पुद्गलों से बचना है। बड़ी आसान सी बात है। सार नहीं कहना, सार ना करना मुश्किल है। अपने को समझना ही है, बार बार चितारेंगे तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमने पुद्गल घटाने हैं। कईयों ने किया, हम भी कर सकते हाँ, हैं। पुद्गलों का समझिए, जिसको समझ के एक बार समझ में आ जाएगी, दृष्टि में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करते हुए उसका प्रभाव होगा ना, उसका प्रभाव होगा। 2 3 4 5 भाग के अंदर निकलने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा 15 भाग। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है ना, कि कर्म ना बंधे। कर्म ना बंधे मतलब तू अपने कषाय कंट्रोल कर ले, कर्म बंधे। लेकिन और तो अभी तक नहीं कर सकते। अपने कषाय कंट्रोल कर ले, बहुत हल्के कर्म बंधेंगे और वो जल्दी छूट जाएंगे, ज्यादा भव नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने कषाय को कंट्रोल करूं। कषाय कंट्रोल हो गए, वो मर्जी होता रहे, कुछ नहीं। वो आएंगे भी दौड़ के ना, वो चिपक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, उनको मिलेगा नहीं, चिपक नहीं पाएंगे। स्थिति और अनुभाग जो है वो उसको उससे बच जाए। पूरी साधना का ये खेल है। और इसके इससे सबसे ऊपर अब है, फिर वापस लौट रहे हैं दर्शन मोहनी। पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर चरित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का मतलब है कि दृष्टि ठीक करें अपनी। दृष्टि से मतलब होगा मेरी अपने धर्म पर श्रद्धा हो, श्रद्धा के अंदर मेरी आत्मा पे श्रद्धा हो जाए, और मेरी श्रद्धा से और उधर जो पुद्गल है उससे मैं बचने की कोशिश करूं। ये भी दृष्टि में पक्का हो कि इन पुद्गलों से मुझे उनसे द्वेष नहीं करना, लेकिन उससे बचना है। हैं? रहता है, नहीं हो जाएगा तो है, नहीं हो जाएगा कर देंगे। हाँ, कोई कर देंगे। 58 है अभी। हाँ, चलो जितना है। सम्यक समझ का महत्व है कि वीतराग विज्ञान में दर्शन सम्यक समझ को विशेष महत्व दिया गया है। दर्शन यानी कि समझ सर्वप्रथम अर्थात सबसे आगे स्थान दिया गया है। यदि ये बात सही ढंग से समझ में आ गई हो तो उसका परिणाम अपने आप स्वाभाविक ढंग से ठीक उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार दूध में 1 चम्मच जामुन मिलाने से अपने आप दही बनने की प्रक्रिया हो। आपने दृष्टि ठीक करी, समझ सही हुई, जामुन लगा दी, अब वो दही जमना शुरू हो, दही जमना शुरू। यहाँ एक समझ, एक अभिनव अलौकिक दृष्टि जो जीवन की समस्त समस्याओं में समाधान और समता प्रदान करती है। क्या मैं हूं, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा। मैं हूं, यही तो बस अस्तित्व का स्वीकार। मैं हूं, किंतु मैं कौन हूं ये कौन जानता है। जो जानता है वह वस्तुत्व को प्राप्त करता है और पूर्णत्व की ओर प्रयाण करता है। वह नर से नारायण बनता है, कंकर से शंकर बनता है और जीव से शिव जिन बनता है। जो यथार्थ रूप से समझता है वह मुक्ति पथ में निरंतर निर्विघ्न आगे बढ़ सकता है। जो वस्तुतः हमें स्वयं की पहचान करवाता है, आकुल व्याकुल करने वाले कष्ट साधे कली काल में जो हमें स्थायी सुख शांति का मार्ग उपलब्ध कराता है, ऐसा विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। ये हम ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं।
वीतराग विज्ञान क्या कि वीतराग भगवंतों का देखा हुआ, अनुभव किया हुआ, तत्पश्चात निर्दिष्ट किया हुआ अत्यांतिक कल्याण करने वाला संपूर्ण विज्ञान वीतराग विज्ञान है। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान जो प्रकट नहीं करना पड़ता, स्वतः प्रकट हाजिर हो जाता है। मतलब उसको मतलब प्रकट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हाजिर होता है। वीतराग विज्ञान पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, एग्जैक्ट साइंस यानी कि यथार्थ विज्ञान है। एग्जैक्ट साइंस अर्थात ऐसा विज्ञान जो किसी भी व्यक्ति के भीतर उसकी समझ में एग्जैक्टली यथावत यानी कि जैसा है वैसा एज इट इज अंदर उतर गया तो उसका परिणाम अपने आप प्रकट होता है। जो ज्ञान आत्मा और अनात्मा यानी कि स्व और पर दोनों को सही अर्थ से जानता है उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। और जो स्व स्वभाव में स्थिर है, प्रकृति से संपूर्ण मुक्त है, वह ज्ञान। जो क्या अपने में स्थिर हो गया, बाहर से सारा मुक्त हो, जो बाहर आडंबर प्रकृति में पड़ा हुआ है वो संपूर्ण मुक्त है, वह ज्ञानी। उसको वो ज्ञानी हो गया। Nami Gurudev.